लाते जाओ और फिर भी तुम्हें खुश। तो ये हमारी स्थिति लाला और चाचा की बन रही है। चाचा तो अपने ये शरीर है चा, और इससे यदि तुम चर्या करोगे तो थोड़ा सा देंगे और 1000 पाओगे। और लाला को मतलब है ये शरीर है, इस शरीर में 5 इंद्रियों में कितने भी डालते जाओगे इस जीव में, सुबह से शाम तक डालो, फिर भी ये लीला बाई है, लीलती रहेगी, कभी ये नहीं कहेगी बना ला, कभी ना लाओ नहीं कहेगी, कभी ना लाओ। इसलिए जब लाला का काम है, 5 इंद्रियां लाला का काम है और आत्मा चाचा का काम है, इसका काम है, चाचा का काम है। चर्चा चल रही है कहीं और पॉइंट कहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही चीटा चिपका था सिंहासन में चीटा का चिपकना और रानी का देखना। रानी ने कहा ये लाला है, ये लाओ लाओ वाला, इससे कहा था नील आना है, लेकिन ये लाके लाया है। अरे आत्मा के लिए इंडिया आत्मा का प्रतीक है। यदि पुद्गल में लेकर के चले जाओगे, पुद्गल को लेकर चले जाओगे तो पुद्गल में रह जाओगे। इंडिया में यदि तुम इंडिया से कोई चीज आत्मा में कोई चीज लाओगे तो क्या हो जाओगे? अभी बतला रही हूँ। तो इंडिया में वो इंग्लैंड की रानी ने जैसे देखा और कहा कि भाई अब इसे पुत्र वधू अर्थात वधू देने बेटी नहीं दूंगी। और रानी ने क्या किया, वो चीटा से कहा चीटी नहीं मिलेगी, तू जा जैसे आया वैसे लौट के क्या हो जा, लौट के चला जा। तो ये कौन सी चीज है? मैं इंडिया और इंग्लैंड की जो बात कर रही हूँ। इंग्लैंड तो तुम्हारी जो चीज है, यदि तुम्हें पुत्री चाहिए, मुक्ति रूपी वधू चाहिए, क्या चाहिए? मुक्ति रूपी वधू चाहिए। तो इस 5 इंद्रियों के विषयों में और कसायों से यदि चिपके इस सिंहासन पर यदि बैठे तो तुम्हारी मुक्ति रूपी वधू चली जाएगी। इसलिए इंडिया वालों, ये आत्मा यदि तुम्हें परमात्मा रूप में मिलाना है तो सब कुछ छोड़ करके ही परमात्मा बन पाओगे, उससे पहले नहीं। AND एंड END एंड AND यानी और END यानी समाप्त। जब तक समाप्त नहीं करोगे तब तक तुम परमात्मा नहीं बन पाओगे। इसलिए अपने मरण को समाप्त कहा है और जन्म को और कहा है। यदि पुद्गल का तुमने जन्म करते रहोगे तो फिर समाप्ति नहीं होगी। यदि पुद्गल का तुम्हें समाप्त करना है तो चिपकना बंद करो। क्या करो? मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह है। और जब तक परिग्रह रहेगा तब तक तुम्हें क्या है, मुक्ति रूपी वधू की प्राप्ति नहीं होगी। तो यदि तुम्हें अपना विवाह किससे करना है, अर्थात आत्मा परमात्मा से विवाह करना है, तो इस आत्मा में जो पुद्गल से चिपकन पना है, सिंहासन पर बैठने का तुम्हारा भाव है, तो पहले बाहर का सिंहासन छोड़ना। तो चीटा मनो, यदि तुम्हारा ये चीटा मन एक बार पुद्गल से चिपक गया तो कभी छूटने का विचार नहीं। एक बार आत्मा से चिपकने का विचार बनाइए तो तुम्हारी भी जीत होगी। अपनी अभी एक कहानी ऊपर की जो काफला की बात है, इसको फिर कभी सुनाएंगे या कल आपके लिए जनकपुरी में मिलेगी। तो ये आपका शुरुआत है। चिपकनपना हटाइए, आत्मा से चिपकिए, पुद्गल से चिपकनपना हटाइए। पुद्गल का चिपकनपना आपके लिए मुक्ति वधू से छुड़ाता है और आत्मा का चिपकनपना आपके लिए परमात्मा से मिलाता है। बस इतना ही। श्रद्धा का मतलब है देव शास्त्र गुरु से श्रद्धा करना, यानी चिपकना आत्मा से है। और देव शास्त्र गुरु से रहित होकर परिवार से यदि आपके लिए या परिजनों से आपके लिए या पुद्गल से यदि आप श्रद्धा करते हो तो ये पुद्गल का क्या है, चिपकना हो जाएगा। तो आपकी इंग्लैंड की बेटी खिसक जाएगी।
क्या हो जाएगी? इंग्लैंड की बेटी खिसक जाएगी। इसलिए इंग्लैंड की बेटी को यदि चाहते हो मुक्ति रूपी वधू चाहे तो, इसलिए मैंने मोक्ष के मुमुक्षु आत्मा कहा। क्या कहा? मोक्ष के मुमुक्षु आत्माओं, यदि तुम्हें अपनी आत्मा की उपलब्धि करना है तो एक बार अपने मन पर विचार बनाइए, 5 इंद्रियों से न चिपके। यदि तुम्हें प्राप्त करना है तो विश्वास, एक बार आत्मा और आत्मा के साधनों पर विश्वास करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले चिंतामणि पारसनाथ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणे मंगलम कुंदाय जयेंद्रमोस्तु मंगलम जयेंद्रमोस्तु मंगलम जयेंद्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। हे मोक्ष के मुमुक्षु आत्माओं, कल अपनी चर्चा चल रही थी स्वप्न को साकार करने की। महकता है गुलाब तो खुशबू मात्र से, महकता है यदि गुलाब तो खुशबू मात्र से, दमकता है यदि हीरा, दमकता है यदि हीरा तो चमक मात्र से, दमकता है यदि हीरा तो असली मात्र से। मानवता के बिना मानव नहीं कहाता, मानवता के बिना मानव नहीं कहाता। यदि मानव कहाता तो पवित्रता के मात्र से, पवित्रता के मात्र से। स्मृति के वातायन में यादों का पंछी दस्तक दे रहा है। यादों की कीमत वो क्या जाने जो यादों को छोड़ देते हैं। यादों की कीमत वो क्या करे जो यादों को छोड़ देते हैं। यादों की कीमत तो वो करता है जो यादों के सहारे चलते, जो यादों के सहारे चलते। आज वही यादों का सहारा अपना चल रहा है। 1947 में 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए थे, लेकिन आज के दिन 26 जनवरी को स्वतंत्र होना और स्वतंत्रता का वेदन करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। हम आज घर घर में स्वतंत्र तो है, लेकिन गणतंत्र नहीं आ पाया। ये भारत महान क्यों? ये भारत महान क्यों? क्या स्वतंत्रता के कारण? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या स्वतंत्रता के कारण? अमेरिका तो वैसे ही स्वतंत्र थी, विदेश तो वैसे ही स्वतंत्र था, लेकिन महान क्यों नहीं? ये हिंदुस्तान ही क्यों स्वतंत्र की महान? हर देश को माँ का रूप नहीं मिला, लेकिन इस भारत को माँ का रूप मिला, क्यों? बतलाइए। लोग मुझसे कहने लगे माता जी आप तो हर चीज का लॉजिक बताती हैं, आप एक अलग ही टाइप की। मैंने कि अंदाज मेरा अलग है कुछ सोचने का, अंदाज मेरा कुछ अलग है सोचने का, अंदाज अलग कुछ है मेरा समझने का।
इस देश में, ये देश बुरा नहीं है, ना इस देश में कोई बुराई है। यदि ये देश बुरा हो रहा है तो जो असली लोग हैं वो वक्त पर खामोश रह रहे, इसलिए बुरा है। ये भारत को भारत माँ की संज्ञा क्यों मिली? ये भारत महान क्यों? पूछना चाहूंगी, कोई नहीं बतला पाएगा। मेरा भारत महान ये नारे तो लगा लोगे, लेकिन ये भारत महान है तो क्यों है ये नहीं बता पाओ। एक बार इंडिया का बालक और इंग्लैंड के बालक की, दोनों की आपस में क्या हो गया? मित्रता हो गई। अब दोनों की मित्रता होने के कारण आपस में अपने अपने देश की, अपने अपने कंट्री की प्रशंसा करने लगे। क्या करने लगे? प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा करते करते इंग्लैंड का बालक कहता है कि मेरी अमेरिका या इंग्लैंड इतनी तरक्की पर, इतनी तरक्की पर है, इतनी तरक्की पर है कि ईमेल से शादियां होने लगी। क्या कहने लगा? ईमेल से शादियां होने लगी। तो इंडिया का बालक, भारत का बालक कहता है, हाँ भाई, आपकी इंग्लैंड और आपके अमेरिका तो बहुत तरक्की पर है, 200-300 वर्ष ही तो हुए, लेकिन इतनी तरक्की पर है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन मेरा भारत हजारों वर्षों पुराना भले है, अभी भी फ्री मेल से शादियां होती। फ्री मेल से शादियां। क्यों इसमें फ्री मेल पना? क्यों? क्योंकि ये भारत कोई ऐसा भारत नहीं, ये भरत का भारत है। ये प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम तीर्थंकर के पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती जो थे, उस चक्रवर्ती के नाम का ये भारत है। ये महान क्यों है? क्योंकि इस धरा पर श्रमण संस्कृति ने जन्म लिया है। क्या किया? इस धरा पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, चक्रवर्तियों ने जन्म लिया है, नारायण प्रति नारायण जैसे ऐसे महान 63 शलाका के पुरुषों ने इसी भारत भूमि पर जन्म लिया है। इसलिए इसे जनक जननी कहा, इसीलिए इस भारत को मां की दर्जा मिला। इसने जन्म यदि दिया है, तभी तो तुम बोले, क्या बोलते? मेरा देश क्या करता? सोना उगले उगले हीरे मोती। बोलते हो? क्या बोलते हो? बोलो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये वह धरती है जिस धरती पर सोना ही अकेला नहीं, जिस धरती पर तप, त्याग, तपस्या जैसी उपज होती। कोई विदेश से मोक्ष नहीं गया, कोई विदेश से साधु नहीं बना, यहाँ तक कि उस विदेश में साधु तो जा ही नहीं पाता। बाहर की सफाई तो उस देश में है, पर अंदर की सफाई उस देश में नहीं। बाहर का कचरा तो आप डस्टबिन में डाल सकते हो, लेकिन अंदर का कचरा तो, इसलिए मंदिर को शौचालय की संज्ञा दी जाती है। अपना 10 धर्मों में एक धर्म आया है शौच धर्म। शौच धर्म, शौच धर्म का अर्थ समझते हो? क्यों आया है शौच?
शरीर के मल को शौच नहीं कहते हैं, अंदर की जो लोभ कषाय है उस लोभ कषाय को शौच कहते हैं। राग का मल ही सबसे बड़ा मल है। अपनी आत्मा में लगे जो 3 मल हैं, द्रव्य मल, द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल और नो कर्म मल, ये शरीर ही मल है। देखो दूध कितना स्वादिष्ट रहता है, कितना सफेद फक्त रहता है, फल कितने अच्छे वृक्ष में जब रहते हैं तब कितने अच्छे होते हैं। अनाज आदि देखो, जब अंगूर आदि को देखो, जब निकलते बाजार से तो अंगूर आदि को देखो तो वो कितने अच्छे दिखने में लगते, कितने सुंदर लगते हैं। सब कुछ होता है, लेकिन इस मनुष्य के शरीर की संगति कर कर मनुष्य के पेट में चले जाने के कारण वही इतना सुगंधित पदार्थ, उतनी से खुशबूदार, इतना अच्छा रंग रोशन वाला, इतना अच्छा दूध का कलर, इतना सफ़ेद है कि नहीं। अंगूर आदि का कलर देखो कितना अच्छा। एक महिला मेरे पास आई और बोले, माता जी कोई मनुष्यों का हरा कलर हो तो वो कैसे दिखने में लगेगा, जैसे 2 तीर्थंकर का कलर कैसा है, हरे कलर, हरित कलर है ना, तो वो कैसे लगेगा देखने। आए और कहने लगे, माता जी आप रोज रोज मंदिर की बात करते हो, पूजा की बात करते हो, जबकि घट घट में तो भगवान मंदिर है, तो मन का मंदिर है, इसलिए घर में पूजा कर लेंगे, कहीं भी पूजा कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, एक काम करना, तू भोजन भी किचन में ना करके भोजन भी तू कहाँ कर लेना, कहाँ कर लेना, शौचालय में कर, कहाँ कर लेना, लेकिन बाथरूम में करके देखो, भोजन करोगे क्या, कर पाओगे क्या, बोलो कर पाओगे, क्यों नहीं, क्या बात है मन में, क्योंकि ये मन का स्थान है, यहाँ गंदगी छोड़ी जाती है, ये स्थान, ये दिमाग में है ना। तन के मल की गंदगी अगर शौचालय में छोड़ते हो तो मन के गंदगी छोड़ने का स्थान है।